नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर आशीष शुक्ला एक बार फिर से हाजिर हूँ आपको डायबिटीज़ के बारे में बताने के लिए। डायबिटीज़ के मिथ्स के बारे में बात करूँगा कि कैसे लोगों के अंदर भ्रांतियाँ होती हैं और ये भ्रांतियाँ चीज़ों को बिगाड़ देती हैं। तो अगर आपने मेरा चैनल लाइक नहीं किया है तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर कर लें। और दोस्तों, इस वीडियो को अंत तक ज़रूर देखें क्योंकि इसमें बहुत सारी ऐसी बातें बताऊँगा जो आपका भ्रम तोड़ेंगी। भ्रम टूटना बहुत ज़रूरी है डायबिटीज़ के मैनेजमेंट के लिए। डायबिटीज़ एक ऐसी बीमारी है जिसको हम ना चाहते हुए भी हमको हो जाती है और बहुत सारे ऐसे कॉम्प्लिकेशंस होते हैं जिनको हम कभी भी नहीं सही कर सकते। इरिवर्सिबल चेंजेस हो जाते हैं जिनको सिर्फ और सिर्फ अच्छे ढंग से समझने के बाद ही हम अवॉइड कर सकते हैं। तो चलिए आज दोस्तों फिर से खाने से ही शुरुआत करते हैं। तो लोग ये कहते हैं कि भैया शुगर की बीमारी हो गई है इसलिए अब हमने चीनी बंद कर दी है, पर अब हम गुड़ पे आ गए हैं, अब हम शहद पे आ गए हैं। अब हम जो है बाहर की चीनी नहीं खाते हैं, घर पे गांव से अपने ले आए हैं राब, वो खाते हैं, या और जो भी लोग बोलते हैं वो खाते हैं, जो कि गुड़ का एक फॉर्म होता है। तो भाई मेरे, इस बात को समझ लीजिए कि सब में शुगर बराबर होती है। किसी का ग्लाइसेमिक इंडेक्स ज़्यादा होता है, किसी का कम होता है, पर ये सब चीज़ें शुगर को बढ़ाती हैं। हाँ, एक छोटी मात्रा में कभी कभी आप ले सकते हैं, लेकिन ये मत करिए कि शुगर बंद कर दी है, अब गुड़ पे आ गए, अब शहद पे आ गए। इसको मत करिए। ये वैसे ही है कि वो गांव में हमारे कहावत है, गुड़ से बैर गुलगुला से नाता। तो मतलब ये है कि एक चीज़ छोड़ दी लेकिन उसी के बराबर की दूसरी चीज़ हम खा रहे हैं, तो इसको कोई मतलब नहीं। इसलिए इसको करें। एक बहुत विचित्र सी एक भ्रांति होती है लोगों में, बहुत आराम से बोलते हैं कि भैया मेरी तो 200 शुगर रहती है, मैं तो दवा भी नहीं खाता हूँ लेकिन मुझे कोई दिक्कत नहीं होती। अच्छा भैया, एक बात बता दें, ऐसे जितने लोग भी हैं वो ये बात कान खोल कर सुन लें, जब दिक्कत होगी ना तो फिर उसमें पछता नहीं पाएंगे आप। ये सिचुएशन बहुत ही ज़्यादा ख़राब है। शुगर की जो लेवल्स हैं उनको कंट्रोल में रखना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। शुगर के साथ शेर बनने का कोई फ़ायदा नहीं होता, क्योंकि वो जो धीरे धीरे आपके शरीर को ख़त्म करती है। जब वो 200 और 250 की रहती है और आप कुछ नहीं करते हैं तो ये आपको दीमक की तरह खा जाती है। फिर आपकी किडनी भी ख़राब हो जाएगी, आपकी आंखें भी ख़राब हो जाएंगी, पैर में अल्सर हो जाएंगे, काटना भी पड़ सकता है, हो सकता है हार्ट अटैक हो जाए और ऊपर निकल जाए। तो इस चीज़ के भ्रम में कभी मत पड़ें कि हमको तो कुछ होगा ही नहीं, 200 रहती, मुझे कोई दिक्कत नहीं। ज़रूरी नहीं कि सिम्टम्स हों। एक बार फिर से कह रहा हूँ, अपनी शुगर को कंट्रोल रखना इस स्टेज बहुत ज़रूरी होता है। वही बात पुरानी वाली आ गई कि थोड़ी सी डायबिटीज़ है और थोड़ी सी ही तो बड़ी रहती है, दवा खाने की क्या ज़रूरत है। नहीं भैया, हर जगह दवा की ज़रूरत है, एक्सरसाइज की ज़रूरत है और प्रॉपर डाइट की ज़रूरत है। इन्हीं से ही शुगर कंट्रोल होगी। एक बार यही बात फिर से रिपीट कर रहा हूँ। तो यहाँ पे ये बात ध्यान रखना बहुत ज़रूरी है कि एक्सरसाइज और डाइटिंग एक हद तक आपकी शुगर को कंट्रोल करेंगी, लेकिन शुगर चूंकि एक मल्टी फैक्टोरियल चीज़ है और ये इंसुलिन की वजह से है। ये शुगर खाने की वजह से नहीं है, ये मीठा खाने की वजह से नहीं है, ये इंसुलिन की गड़बड़ी की वजह से। अब इंसुलिन जो बनी वो कम बनी, या जो बनी वो अच्छी नहीं बनी, या जो बनी वो उसका इस्तेमाल नहीं हो पा रहा प्रॉपरली। तो ये मेन कारण इंसुलिन की वजह से ही शुगर होती है। तो आप डाइटिंग करेंगे, आप एक्सरसाइज करेंगे, और शुरुआत में लोग बहुत ज़्यादा जोश में रहते हैं और बहुत सारे चीज़ें करने लग जाते हैं। डाइटिंग भी करेंगे, एक्सरसाइज भी करेंगे, परहेज में जो और जड़ी बूटियां हैं या बाकी चीज़ें भी शुरू कर देंगे, लेकिन ये एक्सेप्ट नहीं करेंगे कि उनको डायबिटीज़ हो गई। तो दोस्तों, ये स्टेज बहुत ज़्यादा डेंजरस होती है। अच्छा, इसी से रिलेटेड एक और चीज़ होती है। जैसे घर में 2 या 3 लोगों को डायबिटीज़ है, जैसे मुझे है, मेरे घर में पिताजी को है, माता जी को है, और हम लोग तीनों लोग दवा खाते हैं। अब भ्रांति होती है जैसे हमारी दवा ख़त्म हो गई या माता जी ख़त्म हो गई, उन्होंने क्या किया, हमारी दवा में से खा लिया या हमने उनकी दवा में से खा लिया। अगर सॉल्ट सेम है तो चलो कोई बात नहीं, लेकिन सिर्फ इसलिए खा लेना कि दवा डायबिटीज़ की तो वो खा रहे हैं, हम वो खाएंगे तो फिर एक क्या जैसी है, नहीं, ऐसा नहीं है।
आप इस बात का ज़रूर ध्यान रखें कि जो डायबिटीज़ की आपकी दवा है पर्सनल, उसको अलग रख लें और उसी हिसाब से, जैसे आपके डॉक्टर ने आपको बताया, उसी हिसाब से खाएं। उसी हिसाब से खाने से आपकी शुगर कंट्रोल रहेगी और बेहतर रहेगी। इसलिए दवाइयों को मिक्स मत करें। ये ज़रूर ध्यान रखें कि आपकी दवा, मेरी दवा, सबकी अलग अलग हो। अपने पास रखिए और सही समय पे उसको खाइए। मिक्स करने से प्रॉब्लम ये होती है कि हर दवा का एक अलग रिएक्शन करने का तरीका होता है, हर दवा का अलग टाइम होता है और हर दवा अलग से खाई जाती है। तो अगर आपने बिना जाने बिना समझे कोई ऐसी दवा खा ली कि वो आपको फ़ायदा करने के बजाय नुकसान कर सकती है, तो इसलिए यहाँ पे मिक्स मत करिए। अपनी दवा खुद खाइए, घर वाले जो खा रहे हैं उनको वही खाने दीजिए। तो दोस्तों, खाने पे फिर से बोलता हूँ, एक बार मैंने फेसबुक पे एक पोस्ट बना के डाली कि करेला और ये सब खाने से आपकी शुगर कंट्रोल नहीं होगी, आपको डायबिटीज़ में गैस्ट्राइटिस ज़रूर हो जाएगी। तो एक कोई भाई साहब तो बहुत ज़्यादा भड़क गए मेरे ऊपर, आप ऐसे कैसे कह सकते हैं आप। इसीलिए मैं इस बात को यहाँ पे बोल रहा हूँ कि सिर्फ इन चीज़ों से ही कंट्रोल नहीं होती है। आप करेला पीजिए, आप जामुन पीजिए, आप गुठली पीजिए, आप जो कर सकते हैं आप करिए। आप ये चेक ज़रूर कर लीजिए कि आपकी शुगर कंट्रोल है कि नहीं है। अगर नहीं कंट्रोल है तो भैया दवा ऐड कर लो, ये भी करते रहो, हमें कोई प्रॉब्लम नहीं, लेकिन दवा ऐड कर लो। इससे ये रहेगा कि आपके शरीर में जो डैमेज हो रहा है वो नहीं होगा। तो इसको समझ लीजिए कि करेला अच्छी चीज़ है, बहुत बढ़िया सब्जी होती है, जामुन भी बहुत अच्छा फल होता है और भी बहुत सारी चीज़ें होती हैं। सिर्फ इन्हीं के भरोसे मत रहें। दवा भी बहुत ज़रूरी है या दवा ही ज़रूरी है, ये आप साइड में कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं। आपकी खुद की ज़िंदगी है, आप कुछ भी कर सकते हैं। बट मेरी सलाह और जो एक्सपर्ट्स हैं उनकी यही सलाह है कि आप ये सब चीज़ें करें, बट इसके साथ साथ दवा और रेगुलर शुगर मॉनिटरिंग ज़रूर करें।